रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट 2 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी से शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस अबॉर्शन। बच्चा जब 9 मंथ का हो जाता है तो उसको फुल टर्म बोला जाता है, और अबॉर्शन जब 3 मंथ तक, अबॉर्शन 12 वीक तक प्रेगनेंसी जो है अबॉर्शन करवा सकते हैं लीगली एंड सेफ भी होता है। चलिए आगे। नियरली 45 to 50 million MTP are performed in a year all over the world, which account to 1/5 of total number of conceived pregnancy in a year। पूरे वर्ल्ड में 45 से 50 मिलियन बच्चा पेट में ही मार दिया जाता है। 1/5, 1/5 भाग ही एक साल में बच्चा जन्म लेता है और उसको पढ़ाया लिखाया जाता है, आदमी बनाया जाता है। बाकी तो 45 से 50 मिलियन बच्चा पेट में ही मार दिया जाता है। Whether to accept legalized MTP or not is being debated upon in many countries due to the emotional, ethical, and religious and social issue involved in it। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया legalized MTP in 1971 में इंडियन गवर्नमेंट जो है लीगलाइज्ड कर दिया था MTP को, यानी कि बच्चा अबॉर्शन करवा सकते हैं। 1971 में लीगलाइज हो गया था इंडिया में। सम स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ टू अवॉइड मिसयूज, इसका मिसयूज ना हो सके इसलिए बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशन लगाया था। सच रेस्ट्रिक्शन आर ऑल द मोर इम्पोर्टेंट टू चेक indiscriminated and legalized female fosticides which are reported to be highly इंडिया में जो है फीमेल फिटस को बहुत ही मार दिया जाता था पेट में ही, और कुछ को तो बाहर पैदा होने के बाद मार दिया जाता था। वाई एमटीपी क्यों चाहिए? ऑब्वियसली द आंसर इज टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी आइदर ड्यू टू द कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से जो अनवांटेड प्रेगनेंसी रह जाती है उसके लिए एमटीपी जरूरी है। और फेलियर ऑफ द कंट्रासेप्टिव जैसे कंडम, कॉपर टी ये सब लगा है फिर भी प्रेगनेंसी रह गया तो एमटीपी कराना जरूरी है। यूज ड्यूरिंग क्वाइटस और रेप। MTP are also essential in certain cases where continuous of the pregnancy could be harmful or even fatal either to the mother or to the fetus or both। MTP कंटिन्यू नहीं कराना चाहिए, उसमें मदर और could be harmful और fetal and either मदर और fetal दोनों को harmful हो सकता है, दिक्कत करेगा, दोनों को दिक्कत हो सकता है। MTP are considered relatively safe during the first trimester। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 12 वीक तक होता है, 1 वीक से 12 वीक तक इसमें एमटीपी सेफ होता है अप टू, लेके आगे लिखा हुआ है अप टू 12 वीक प्रेगनेंसी। सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आर मच मोर रिस्की। सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन बहुत ही रिस्की हो जाता है। वन डिस्ट्रीब्यूटिंग ट्रेंड्स ऑब्जर्व इन द मेजोरिटी ऑफ द एमटीपी आर परफॉर्म्ड लीगली बाय अनइक्वालिफाइड क्वाक which are not only unsafe but could be fatal to another dangerous trend is the misuse of the amniocentesis to determine the sex of the unborn child। अनबॉर्न चाइल्ड एमिनोसेंटेसिस के अनबॉर्न चाइल्ड का सेक्स जो मेल है फीमेल पता करना, मिसयूज कर लेना, इस पे भी स्ट्रिक्ट रूल लगा है। फ्रिक्वेंटली इफ द फिटस इज फाउंड टू बी फीमेल इट इज फ्लोड बाई एमटीपी, दिस इज टोटली अगेंस्ट दैट इज लीगली अगेंस्ट है। 12 वीक के बाद जो एबॉर्शन है लीगली नहीं है, लीगली अगेंस्ट है। सच ए प्रैक्टिस should be avoided because these are dangerous both for avoid unprotected coitus and the risk factor involving in legally abortion as well as providing more health care facility could reserve the mentioned unhealthy trends। Sexually transmitted infection STI, sexually transmitted infection के बारे में इसमें बताया गया। infection और disease which are transmitted through the sex intercourse और collectively called sexually transmitted infection। venerable disease, इसी को venerable disease भी कहा जाता है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन RTI, इसी में रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी आता है, गोनोरिया भी आता है, सिफिलिस, जेनेटल हर्प, क्लेमाइडियासिस, जेनेटल वार्ट, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट डिस्कस इन्फेक्शन इन द रिसेंट ईयर HIV टू एड्स। HIV क्या कॉज करता है? एड्स कॉज करता है। सम ऑफ द कॉमन STI के सबसे मेजर एड्स बीमारी है।
among these HIV infection in most dangerous and discuss in detail in chapter 7. Chapter 7 में इसके बारे में more details दिया गया है. Some of these infection like hepatitis B and HIV can also be transmitted by the sharing of injection needle. HIV जो है नीडल, जो इंजेक्शन नीडल होता है उसके द्वारा भी फैलता है, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे ऑपरेशन अगर कोई करवाने का HIV पेशेंट का हुआ है उसी से कर देगा तो उससे भी फैलेगा. और अदर विथ इन्फेक्टेड पर्सन ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, अगर किसी HIV पर्सन से ब्लड ले लिए उससे भी HIV आपके अंदर फैल जाएगा. फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस, अगर कोई मदर HIV इन्फेक्टेड है तो उसका बच्चा भी HIV इन्फेक्टेड हो. एक्सपेक्टेड फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्प एंड HIV इन्फेक्शन अदर डिजीज आर कम्प्लीटली क्यूरेबल. एड्स के अलावा हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्प ये जो है कम्प्लीटली क्यूरेबल है. क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली, अर्ली डिटेक्ट कर लिए तो, लेट हो गया तो कोई उसको क्योर नहीं कर सकता, कोई बचा नहीं सकता. ट्रीटेड properly early symptom of the most of these are minor and include itching, fluid discharge, slight pain, swelling. अर्ली जो है अर्ली सिम्टम आता है इचिंग, खजवाटा है, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग, ये सब अर्ली सिम्टम में ये सब आता है. इन द जेनिटल रीजन इन्फेक्टेड फीमेल मेनी ऑफ्टन बी एसिम्प्टोमेटिक एंड hence may remain undetected for long. Absence or less significant symptom is in the early stage of infection, and the social stigma attached to the STI deter the infected person from going for timely detect and proper treatment. This could be lead to complication later, which include pelvic inflammatory disease, abortion, tilt birth, ectopic pregnancy, infertility, even cancer of the reproductive tract. STI are major threat to the healthy society. Therefore, prevention or early detection and cure of these diseases are given prime consideration under the reproductive health care program. Those are person are vulnerable to these infection. Their incidence are reported to be very high among person in the age group 15 से 24 यानी कि 15 to 24 ईयर के मैन और वुमेन में हाईली चांस रहता है ये सब डिजीज होने का. द एज ग्रुप to which you also belong, there is no reason to panic because prevention is possible. इसमें पैनिक नहीं होना है. अर्ली सिम्टम आए तो जांच करा लेना है और ये प्रिवेंशन पॉसिबल है इसका. वन कुड बी फ्री ऑफ दिस इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल गिवन बिलो. अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर. अननोन आदमी से सेक्स नहीं करना और मल्टीपल पार्टनर से भी सेक्स नहीं करना. ऑलवेज ट्राई टू यूज कंडम ड्यूरिंग क्वाइटस, कंडम का यूज करना है हमेशा. इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू ए qualified doctor for early detection and get complete treatment if diagnosed with infection. अगर डाउट है आपको तो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए, अर्ली डिटेक्शन करेगा और उसका कंप्लीट डायग्नोज करेगा और उसका इलाज करेगा. इनफर्टिलिटी, समाज में एक इनफर्टिलिटी का भी बहुत बड़ा समस्या है. ए डिस्कस ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इनकम्प्लीट विदाउट ए मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी. इनफर्टिलिटी के बिना हेल्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इनकम्प्लीट है. A large number of couple all over the world including India are infertile. लार्ज नंबर यानी बहुत सारे लोग जो है ऑल ओवर इंडिया में इनफर्टाइल है, जो बच्चा पैदा नहीं कर सकते. दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन. द रीजन फॉर दिस कुड बी मेनी फिजिकल, कंजेनाइटल डिजीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल. इन इंडिया ऑफ्टन द फीमेल इज ब्लेम फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस. अगर किसी को बच्चा नहीं होता है तो इंडिया में फीमेल पे ही ब्लेम किया जाता है कि इसी की वजह से चाइल्ड होने लगी. ऐसा बात नहीं है कि मेल या फीमेल दोनों की वजह से, किसी एक की वजह से मेल की वजह से भी नहीं हो सकता है, फीमेल की वजह से भी नहीं हो सकता है. बट मोर ऑफ्टन देन नॉट द पॉसिबल लाई इन द मेल पार्टनर. स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट infertility clinic could help in diagnosis and corrective treatment of some these disorder, enable these couple to have children. However, where such a correction are not possible, the couple could be associated to have children through a certain special technique commonly known as assisted reproductive technology, ART. In vitro fertilization, IVF का नाम तो आप लोग सुना ही होगा. In fertilization outside the body in almost similar condition as that in the body. फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी कर लिया जाता है, इन सिमिलर इनसाइड बॉडी के जैसा ही आउटसाइड में कर लिया जाता है. फ्लड बाय द एम्ब्रियो ट्रांसफर, और एम्ब्रियो ट्रांसफर के द्वारा बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, यूट्रस में इंजेक्ट कर जाता है. इन मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब. ये भी प्रोग्राम टेस्ट ट्यूब में तैयार किया जाता है.
एम्ब्रियो ट्रांसफर के द्वारा यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया होगा। फ्रॉम द वाइफ डोनर sperm from the husband donor are collected or induced to zygote under the stimulated condition in laboratory. The zygote or early embryo with the upon 8 blastomere. जाइगोट जो 8 ब्लास्टोमियर का हो जाता है, कुड बी ट्रांसफर 8 ब्लास्टोमियर का हो जाता है तो ट्रांसफर के लिए रेडी हो जाता है इनटू द फैलोपियन ट्यूब। गिफ्ट 3 मेथड से ट्रांसफर होता है एम्ब्रियो। GIFT गिफ्ट से जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर एंड एम्ब्रियो विद द मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा है तो IUT इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर हो जाएगा। 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा है तो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर होगा। टू कंप्लीट फर्दर डेवलपिंग एम्ब्रियो फ्रॉम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमेट within the female also could be used for such transfer to assist those female who can not conceive. Transfer of ovum collect from the donor fallopian tube. Gift gamete transfer gamete inter fallopian transfer gift. Another female who cannot produce once but can provide suitable environment for the fertilization and further development is another method attempted intracytoplasmic sperm injection in another specialized procedure to form an embryo in the laboratory, in which a sperm is directly injected into the ovum. In fertility case, either due to the inability of the male partner to insemination, the female or due to the very low sperm count in the ejaculation, could be corrected by artificial insemination technique. In this technique, semen collected from the husband and healthy donor artificial introduced either into the vagina or into uterus. IUT intrauterine insemination करा दिया जाता है. Through the option are many. All these technique require extremely high precision handling by the specialized professional, expensive instrumentation. Therefore, these are facilitated presently available on only very few center in the country. Obviously, their benefit is affordable to only limited number of people. Emotional, religious, and social factors are also deterrent in adoption of this method, since the ultimate aim of this procedure is to have children. In India, we have many orphaned, destitute children who could probably not survive till maturity unless taken care. Our law permit legal adoption, and it is once the best method of couple looking for parentalhood. ये खत्म हुआ।